बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, आज दुनिया भर के जितने बड़े इदारे हैं, ख़ास तौर पर ब्लूमबर्ग, उन्होंने खबर लगाई है और उन्होंने कहा है कि 9 मार्च को पाकिस्तान रिटेलिएट करते करते बिल्कुल रह गया और आखिरी सेकंड्स पर जाकर पाकिस्तान ने फैसला किया। इमरान खान ने हालिया अपनी एक जलसे के अंदर कहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था, हमारी एयरफोर्स जवाब देने वाली थी, लेकिन ऐन मौके के ऊपर हमने हिकमत का मुजाहरा किया। लेकिन ये हिकमत का मुजाहरा सिर्फ उस दिन के लिए था। इस वक्त पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम्स को, एटमी मिसाइलों को 24/7 पर कर दिया है। देखिए, 24/7 क्या होता है? 24/7 का मतलब ये होता है, हालिया आपने देखा कि पुतिन ने यूक्रेन के मामले के ऊपर अपने तमाम एटमी मिसाइल्स, एटमी प्रोग्राम्स को स्टैंड बाय पोजीशन पर रख दिया। देखिए, दो तरह की स्टेजेस होती हैं। एक होती है कि आपने उनको उस पोजीशन में रखा है जहां पर आपने काफी सारे कोड्स एक्सचेंज कर दिए हैं, आपने सिर्फ गो हेड देना है और आपने न्यूक्लियर मिसाइल मार देना है। एक वो लम्हा होता है कि जंग का कोई माहौल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। भारत ने ऐलान करके रखा है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान ने भी, यानी पाकिस्तान भी मिसाइल नहीं मारेगा और भारत नहीं मारेगा। अब इस सूरत हाल में भारत ने, याद रखिएगा, ये कोई गलती नहीं थी, उन्होंने इस पॉलिसी को तोड़ दिया है, वो जितना मर्जी गलती का नाम ले। पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी जो पोजीशन है, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो एक स्टेप आगे ले जाकर उसको 24 पर किया हुआ है। यानी पाकिस्तान इस वक्त, आप समझ लीजिए, ओपनली आपको नजर आ रहा है कि भारत के साथ अमन है, लेकिन हम लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। यानी आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल वही पोजीशन पर आकर हम खड़े हो गए हैं जहां पर हम 27 फरवरी 2019 के बाद आकर खड़े हुए थे, जब आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव नजर नहीं आ रहा, टेंशन नजर नहीं आ रही, लेकिन हालात पीछे उतने ही ज्यादा खराब है जितने 27 फरवरी के करीब थे और हम इस वक्त 24/7 पर पहुंच चुके हैं। कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने इंटेलिजेंस इदारे हैं, इस वक्त चाइना के जितने इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो इस बात पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं, चूंकि 2023 आ रहा है और जितने अहले नजर है उनकी पेशन गोइयां हैं 2023 से 2025 तक बहुत बड़ी जंग की पाकिस्तान और भारत की। और सबसे बढ़कर आप देखें तो उसमें प्रवीण सानी से लेकर बड़े बड़े भारतीय जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी के इलेक्शन से पहले हमला होगा, हर सूरत होगा। इसीलिए आप देख लें कि आज पैरा ट्रूप्स पूरी तरह तैयार हैं, वो एक्सरसाइज करें। ये एयरबोर्न एक्सरसाइज क्या होती है? इन्होंने पाकिस्तान में हमला करना है, अपने फौजियों को उतारना है, अपने कमांडोज को उतारना है, ताकि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सके। इसके अलावा ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होती। अब उन्होंने पूरी तरह प्लानिंग करके इस पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये राय पाई जाती है, इंटेलिजेंस इदारों में पूरी रिपोर्ट्स तैयार है। जिस तरह इमरान खान ने हालिया जलसे में कहा कि मुझसे अगर कोई मिलने के लिए आता है तो एजेंसियां एक एक चीज, उस बंदे का ये कहाँ पड़ा है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसकी करप्शन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग पूरी फाइल बनाकर मुझे देते हैं मेरी टेबल पर। यानी कोई दुनिया का कोई भी शख्स आता है मिलने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, अर्दोगान हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, कि ये क्या करना चाहते हैं, इनसे डील कैसे करना है, ये तमाम की तमाम सूरत हाल इमरान खान को बताई जाती है। अभी जो हालिया इंसिडेंट हुआ, इसमें इमरान खान को ब्रीफ किया गया है कि भारत ने ये जान, देखिए, एक तो आपने ओपनली कहा कि गलती क्योंकि आपने उनको ट्रैप करना था, वो फंस गए। अब आप देख लें कि भारत कह रहा है कि हमने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, हम किसी सूरत आपको साथ नहीं रखेंगे, हम नहीं बताएंगे कैसे हुआ, जबकि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स ने ये फायर किया है। अब आप देख लें, यहाँ पर रफ एलिमेंट्स की बात नहीं, आपकी एयरफोर्स नायल है। आप जितना मर्जी कह ले, दुनिया आपकी थ्योरी को बाय नहीं करने जा रही। अब सूरत हाल ये है कि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर उस पोजीशन में आ चुके हैं जहां पर कहीं भी किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने हो सकती है। और ये याद रखिएगा, अब से लेकर अगले कुछ अरसे, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल लगातार आप इस पोजीशन में रहेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आप इमेजिन कर लें कि आप कितनी टफ ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे जितने जवान हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरी तरह टफ ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त की सूरत हाल हो सकती है, यानी आपको पता ही नहीं है।
और भारत ने किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर देना है और वो तैयारी करके बैठे हैं। हम इस वक्त पूरी तरह काम करें। देखिए, ओपनली तो हमारे साथ कोई नहीं है सिवाय चाइना के, लेकिन इस वक्त हम रशिया को अप्रोच कर रहे हैं। हम इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर जा रहे हैं। रशिया को अप्रोच करने का मकसद ये है, चूंकि ब्राह्मोस में रशिया और इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो स्टेट कंपनीज होती हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है। लिहाजा रशिया से हम मदद तलब कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। एक चीज भारत इस पर परेशान है। देखिए, भारत को पाकिस्तान ने ट्रैप किया, वो फंस गया। भारत ये समझ रहा है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन टाइम था, जो दुनिया को इन्होंने बताया, वो रिएक्शन टाइम बेसिकली इन्होंने ज्यादा बताया। इनके पास कैपेसिटी ज्यादा है, ये 10 सेकंड में मार सकते हैं। आप ये देख लें कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान के साथ ये हरकत की, अपनी एक एयरलाइन को लेकर आए फिजा से और उसको जंगी कोड लगा दिया। क्योंकि पाकिस्तान की सरहद से ना तो पाकिस्तान के जहाज, हमारे जो जंगी जहाज है, वो भारतीय सरहद से या उनकी जो एयर स्पेस है उससे गुजर सकते हैं, ना भारत के गुजर सकते हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने काम ये किया कि अपनी एयरलाइन का एक कोड चेंज किया, IFF कोड, और इस सूरत हाल में उन्होंने ये प्लान किया कि पाकिस्तान इसको उड़ा दे। जब हम इसको उड़ा दें तो उसके बाद एक जंग छिड़ जाए। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने और हमारे ऑफिसर्स ने और एरियल जो इंटेलिजेंस होती है उसने उस वक्त भी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। देखिए, एक चीज होती है जो आपको खबर मिलती रहती है, एक वो चीजें हैं जो कंटिन्यूसली होती रहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछले काफी सालों से, खास तौर पर जब से मोदी आया है, पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में चला गया है। इन्होंने काम ये किया कि आकर ये उड़ा दे हमारे F-16 और दूसरे तैयारे गए, तो हमने देखा कि वो इनकी कमर्शियल एयरलाइन थी। यानी इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह हम उसको उड़ा दें। मोदी के आने के बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। आप इमेजिन कर लें कि हमने अभिनंदन को पकड़ा और वो पाकिस्तान के 6 शहरों को उड़ाने के लिए तैयार हो गए। यानी आप अंदाजा कर लें उस शख्स की जहनीत किस तरह की है। हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर पहले भी अलर्ट थी, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुके हैं। हमारे साइंसदान अलर्ट है, हम 24/7 की पोजीशन में आ चुके हैं। यानी अब आप एक स्टेप आगे बढ़कर पूरी तरह, दूसरे लफ्जों में कह लें, स्टैंड बाय पोजीशन पर है कि किसी भी वक्त भारत का मिसाइल आ सकता है। देखिए, अब तो उन्होंने कह दिया गलती है, उन्होंने जो टेस्ट करना था, बहुत सारी चीजें करनी थी, उन्होंने वो कर ली। अगली मरतबा वो गलती नहीं होगी। अगली मरतबा वो कहेंगे कि पाकिस्तान एक हमला करने जा रहा था और हमने यहाँ पर मिसाइल मार दिया, और वो कोई भी सूरत हाल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आज राजनाथ सिंह ने आकर अपनी असेंबली के अंदर माफी मांग ली। उसने इसको बहुत लाइटली लिया, क्योंकि दुनिया जितनी भी इस वक्त सपोर्ट है वो भारत के साथ है। और जाहिर सी बात है, अमेरिका समेत वेस्ट का पूरा मीडिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी उस लेवल पर जाकर अभी एहतजाज नहीं कर सके, हम बैक एंड पर कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ इन मामला के अंदर बड़े ममालिक नहीं खड़े होते। यानी आप देख लें कि हमने अरब वर्ल्ड को अप्रोच किया हुआ है और बहुत सारे ममालिक को अप्रोच किया, लेकिन चूंकि भारत के पास पैसा है, लॉबिंग फर्म है और दुनिया की बड़ी ताकतें उनके साथ है, और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह हो। अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस जो आई थी, उनका मकसद तो यही था। लिहाजा इस बात में आप अच्छी तरह समझ लीजिए, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान 24/7 की पोजीशन में आ चुका है। हम पीछे नहीं हट सकते। किसी भी वक्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करना पड़ सकती है, और आप इसको समझिएगा कि अगली दफा कुछ भी होगा, ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और आप भी फिर जंग में कूद पड़ेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।